कंटिन्यू कर रहे हैं इसके अंदर हम यू लाइक का सैम्पल पेपर 3 और अब हम इसमें हम करेंगे सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चंस। सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 3 मार्कर्स हैं और सेक्शन डी के क्वेश्चन हैं आपके 5 मार्कर्स। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √7 माइनस √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है हमें। √7 एंड माइनस √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो सबसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही पैटर्न है, उसको हम मान लेते हैं कि दिस इज़ नॉट इरेशनल नंबर, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जब भी मान लेंगे तो उसको हम क्या लेंगे, √7 माइनस √5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। और a अपॉन बी क्या है, a और b क्या है, इसमें इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसमें इसको हम लेंगे इंटीजर्स। तो √7 आ गया आपका a अपॉन बी प्लस √5। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लिया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके इसको राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया a प्लस बी होल स्क्वायर से। तो ये हो गया आपका, ये सम आ गया। अच्छा, इसके बाद एक मिनट, ठीक है। ये आ गया आपका 5 को आप जितने भी जो विदाउट रूट वाले नंबर्स हैं ना उनको एक तरफ ले गए हम, और रूट वाला नंबर हमने 2a अपॉन बी √5 हमने इस तरफ रखा। ये b से b कैंसिल हो गया और सिर्फ √5 को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड आ रही है ये आपकी क्या आ रही है, दिस इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि a और b आपके क्या थे, इंटीजर्स थे। उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर ये रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रैशनल। बट √5 क्या है आपका, √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था दैट वाज रॉन्ग। √7 माइनस √5 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन से ही सॉल्व करना है। जो दिया, जो प्रूव करना है उसका उल्टा लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो दिया हुआ है हमें पॉलिनोमियल, पहले तो वो लिखेंगे, उसके अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। उसके अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसमें a है आपका 3, b है इसके अंदर -4 और c है इसके अंदर 1। तो माइनस बी अपॉन ए 4/3, अल्फा इंटू बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू c बाई ए 1/3। अब जो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, उसके जीरोस देखते हैं वो क्या दिए हुए हैं, उनका सम निकालते हैं। उनका सम ये बन रहा है आपका अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। अब इसकी वैल्यू नहीं पता है हमें, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी क्यूब -3ab a प्लस बी। ठीक है, ये अप्लाई किया मैंने यहाँ पर। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आपने ये लिख लिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया आपके पास 28/9। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने में आपके पास मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो गया, आया अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 1/3। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स पुट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट कर दिया। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। के इंटू जरूर आता है, के स्केलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर अरोड़ा आर फैमिली फ्रेंड्स एंड दे डिसाइड टू गो फॉर अ ट्रिप. For the trip, they reserved their rail tickets. Mr. Arora has not taken a half ticket for his child, who is 6 years old, whereas Mr. Sharma has taken half ticket for his 2 children, who are 6.5 years and 8 years old. A railway half ticket cost half of the full fare, but the reservation charges are the same as on a full ticket. Mr. and Mrs. Arora paid rupees 1700, while Mr. and Mrs. Sharma paid 2700. Find the full fare of one ticket and the reservation charges per ticket. दो फैमिलीज़ हैं जिसमें से एक फैमिली ने अपने बच्चे के टिकट नहीं लिए, दूसरी फैमिली ने अपने दोनों बच्चों के टिकट लिया। ठीक है, देखो टिकट के चार्जेस आधे हैं बच्चों के लिए लेकिन रिजर्वेशन फुल है।
रिजर्वेशन के अगर 4 जने आ रहे हैं तो 4 जनों के फुल चार्जेस लगेंगे रिजर्वेशन के। तो हम एज्यूम करते हैं कि टिकट फेयर और एक हम एज्यूम करते हैं रिजर्वेशन फेयर, ठीक है। मिस्टर अरोड़ा ने पैसे नहीं दिए हैं उसके टिकट के, तो मिस्टर अरोड़ा लेट द टिकट कॉस्ट ₹X एंड द रिजर्वेशन चार्जेस पर टिकट इज़ ₹Y, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा पेड ₹1700 फॉर 2 पर्सन्स। 2 लोगों के लिए उसने पे किया है। 2 लोगों के लिए उसने क्या क्या पे किया है, टिकट के पैसे भी पे किए हैं और रिजर्वेशन के पे भी पे किए हैं। तो टिकट के पैसे 2 लोगों के 2X हो गए, रिजर्वेशन के पैसे 2 लोगों के 2Y हो गए, ठीक है। टोटल उसने कितना पे किया है, 1700। समझ में आ रही है बात। जो मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा हैं उन्होंने बच्चे के नहीं लिए, लेकिन उनके अपने टिकट के जो पैसे बनते हैं वो 1700 लगाए हैं उन्होंने, जिसके अंदर 2 टिकट आ रही हैं और 2 ही लोगों की रिजर्वेशन आ रही हैं। तो 2 टिकट 2X की हो गई, 2 रिजर्वेशन 2Y की हो गई, प्लस करके 1700। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 850। अब आ जाओ नीचे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा पे। उन्होंने 2700 पे किए हैं, 2 बच्चे हैं और 2 अडल्ट हैं, ठीक है। तो जो 2 अडल्ट हैं उनकी टिकट हो गई 2X की, ठीक है। बच्चों की आधी टिकट लगेगी, तो एक बच्ची की टिकट हो गई 1/2X, दूसरे बच्चे की भी 1/2X, प्लस करके आ गया। 4 लोगों की रिजर्वेशन कितनी बनेगी, 4Y। 4 लोगों को हो है ना टोटल फैमिली में, रिजर्वेशन में कोई कंसेशन नहीं है, वो आपको पूरी देनी है 4Y। और टोटल मिला के कितने दिया उन्होंने, 2700। तो इस सब को प्लस कर लेंगे तो यहाँ से 3X आ गया प्लस 4Y इज 2700। क्लियर है। ये दोनों जो इक्वेशंस है ना यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। ये दोनों इक्वेशंस आपने सही बना ली, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं। अब तो सिर्फ इसको हमें सॉल्व करना है, इनको फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करना है XY के लिए, ठीक है। तो ये XY के लिए सॉल्व करेंगे। इसमें x + y इज़ 850, 3x + 4y इज़ 2700। एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4x + 4y, और यहाँ 4x + 4y इज़ 3400, और ये हो गया आपका 3x प्लस ये 3 है, 3x + 4y इज़ 2700। तो x आ गया यहाँ से हमारे पास 700। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास y आ गया यहाँ से 150। x क्या थी आपका फिक्स जो टिकट की कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ टिकट इज़ 700 एंड रिजर्वेशन कॉस्ट y क्या थी आपकी, रिजर्वेशन कॉस्ट इज़ ₹150, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये दी हुई है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। अब इसके अंदर नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, 43x 67। इसको अगर एलिमिनेट करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह की इक्वेशंस में पता है क्या करना है, जब ये ऐसे बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए सेम नंबर दिए हुए ना, जो इधर x का है वो इधर y का है, जो इधर y का है वो x का है, तो क्या करते हैं एक बार इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100x + 100y, और ये कैंसिल होकर आ गया 0। 100 कॉमन लेंगे तो वो आ गया x + y, ठीक है। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 24x - 24y इज़ 48, दैट इज़ x - y इज़ 2। अब हमें फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व नहीं करना है, अब हमें थर्ड और फोर्थ को, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो आया ना इन दोनों को सॉल्व करना है। जब इस तरह की अजीब सी इक्वेशंस आ जाए ना तो सबसे अच्छा तरीका है एक बार प्लस कर लो उसको, एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर एक बार माइनस कर लो, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, फिर जो दो इक्वेशंस आई ना इनको हमें सॉल्व करना है, वही आंसर निकलेगा इक्वेशन का। इसको आपने एलिमिनेशन मेथड से 2x = 2, x1 आ गया और y आ रहा है इसके अंदर -1, ठीक है। If AB is a chord of a circle with center O and AOC is diameter and AT is the tangent at A shown, prove that BAT is ACB। BAT ये वाला एंगल है, is ACB, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। AOC is diameter, AOC डायमीटर है, तो ये एंगल जो ABC है कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तीनों एंगल्स का, तीनों इन ट्राइंगल ABC के तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा 180। इसमें से एक आपको 90 दिया हुआ है, तो बाकी इसका और इसका सम कितना होगा 90 डिग्री का, ठीक है। चलो इसके बाद है OT इज़ परपेंडिकुलर, ये OA इज़ परपेंडिकुलर टू AT, क्योंकि ये आपका टेंजेंट है, ये रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो एंगल CAT = 90 डिग्री। CAT किसको मिलके बन रहा है, इस वाले को और इस वाले को मिलके बन रहा है, BAC + BAT को मिलके आपके पास कितना आ रहा है 90। अब फर्स्ट को और सेकंड को देखो, फर्स्ट को और सेकंड को देखो, दोनों का सम 90 है, दोनों में एक एंगल कॉमन है BAC, तो इसका मतलब जो बाकी दूसरा एंगल है वो क्या है आपका सेम,
ठीक है, दोनों को इक्वेट कर लिया हमने, 90 90 है तो दोनों को इक्वेट कर लिया, ये एंगल कैंसिल होकर आपके पास क्या आ गया, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAT। In figure, two circles with center O and O dash of radii 2r and r respectively touch each other internally at A. A chord AB of the bigger circle meets the smaller circle at C. Show that C bisects AB. हमें ये सब दिया हुआ है, C हमें बताना है C bisects AB. C AB का मिड पॉइंट है. We know that angle in semicircle is राइट एंगल. तो ये छोटे वाला सर्कल है ना, ये इसका डायमीटर है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का. सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है. इन ट्रायंगल OC, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है. कैसे शो करेंगे देखो, OC कॉमन है, OA और OB दोनों सेम रेडियस हैं, ठीक है, और OCA इज इक्वल टू OCB दोनों 90 डिग्री के हैं, तो कॉन्ग्रुएंस हो गए. तो AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, CPC TC से, देयरफॉर C बाइसेक्ट्स AB. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए माइनस 10 ए. देखो जी, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड किया कॉस से, तो ये कॉस से डिवाइड करने के बाद आपके पास बन रही है इक्वेशन 10 ए माइनस सीकेंट ए, ये बन गई. इसको हमने सीकेंट ए प्लस 10 ए माइनस 1 लिखा, इसको नीचे एज ए लिखा. अब हमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जो 1 है ना इसको बस इसको सॉल्व करना है, बाकी कहीं कुछ नहीं करना. इस 1 को मैंने लिखा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, क्योंकि 1 आपका इसके इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी है आपकी डिग्नोमेट्री की. फिर इसको मैंने ब्रेक किया है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, और कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी में चेंज करना है. ये ए हो गया आपका ए प्लस बी ए माइनस बी. क्या अप्लाई किया मैंने इसके अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की है, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी. अब इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, सीकेंट ए प्लस 10 ए दोनों में कॉमन है. देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको बाहर ले लिया, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से सीकेंट ए माइनस 10 ए. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, ये इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के ये दोनों के साइन चेंज हो गए, सीकेंट ए माइनस का हो गया, 10 ए आपका प्लस का हो गया. ठीक है, अब ये जो बचा है ना, ये और डिनोमिनेटर सेम है, सेम आ रहा है, कैंसिल हो गया. कैंसिल होकर हमारे पास बचेगा सीकेंट ए प्लस 10 ए, ये बचा है. अब मैंने क्या किया, इसको सीकेंट ए माइनस 10 ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है, ये से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो ऊपर ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये वाली आइडेंटिटी 2 बार यूज़ हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. समझ में आ गया, ये जो फॉर्मूला है ये इसका है. ठीक है, अपॉन सीकेंट ए माइनस 10 ए, ये आपका किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल 1 के, तो 1 अपॉन सीकेंट ए माइनस 10 ए दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 14.4. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 20. मीडियन ऑलरेडी आपको दी हुई है. मीडियन पहले तो ये फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है इसे CF ले ली, 4 हो गया, 4 प्लस एक्स हो गया, 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स प्लस वाई और 10 प्लस एक्स प्लस वाई, और सिग्मा F दिया हुआ है आपको 20. मीडियन है आपकी 14.4 जो कि इसी क्लास इंटरवल में आती है 12 to 18 में. तो L है आपका 12, N 20, F 5 है, CF 4 प्लस एक्स है, H है आपका 6. मीडियन का फॉर्मूला ये है, इसमें ये अप्लाई कर देंगे. ठीक है, मीडियन तो 14.4 दे ही रखी है. यहाँ से पूरे को सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, और हमें सम जो दिया हुआ है इसका सिग्मा F ये आपका 20 है, लेकिन जब कॉलम को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 4 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 6. ये दोनों निकालने थे. इफ द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी. ये इक्वेशन दी हुई है हमारे को, तो a ये है, इसके अंदर b माइनस सी, b आ रहा है c माइनस ए और c आ रहा है आपका a माइनस बी. फॉर इक्वल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए इक्वल रूट्स के लिए. ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 b माइनस सी a माइनस बी. इसको एक्सपेंड कर लेंगे, इसको एक्सपेंड करके आपके पास ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ गया. ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. ठीक है, अब ये माइनस 2ac और ये प्लस 4ac, ये दोनों प्लस होके आपका आ गया प्लस 2ac. तो ये तीनों मिलके आपका फॉर्मूला बन गया है c प्लस ए होल स्क्वायर, और ये जो बाकी टर्म्स है ये वाली. ठीक है, इससे आपके पास ये बचा. यहाँ से मैंने 4b स्क्वायर को तो कुछ नहीं किया, इसको तो यहाँ रखा.
बाकी इन दोनों में से 4 भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया आपका a प्लस सी बचा। ठीक है, तो ये इसको ले लिया आपने, 4b² को लिखा है 2b का होल स्क्वायर। अब ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ठीक है, ये बन रहा है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर इस पूरी टर्म को मैं a ले लूँ, इस पूरी टर्म को मैं b ले लूँ, तो ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab। समझ में आ गई बात? दिस इज़ a, दिस इज़ b एंड दिस इज़ 2ab। तो ये जो है आपका, ये इस किसके इक्वल बनता है? a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल बनता है। a माइनस बी, ये पूरा a है और ये है आपका टोटल b, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर होल स्क्वायर 0 है तो वो नंबर भी 0 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज 2b इज इक्वल टू c प्लस a। In a class test, the sum of Arun's marks in Hindi and English is 30. Had he got 2 marks more in Hindi and 3 marks less in English, the product of the marks would have 210. हमें marks बताने हैं कितने हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे मार्क्स। लेट द मार्क्स इन हिंदी अरुण गॉट इज x, हिंदी में उसको मिल रहे हैं x, तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे? 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना है आपका? 30 है। ठीक है, इफ़ ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, अगर 2 मार्क्स वो ज़्यादा लेता है हिंदी के अंदर। अरे ये क्या हो रहा है इसके अंदर? अगर वो हिंदी में 2 नंबर ज़्यादा लेता है तो हिंदी के मार्क्स कितने हो जाते हैं उसके? x प्लस 2। और 3 नंबर अगर कम लेता है वो, उसके अंदर 3 नंबर कम लेता है अगर वो इंग्लिश के अंदर, तो कितने बन जाते हैं? 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो ये हो गया आपके 27 माइनस एक्स। और हिंदी के अंदर अगर x प्लस 2 लेता है और इंग्लिश में 27 माइनस एक्स लेता है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है इसमें? मल्टीप्लाई करके आ रहा है इसके अंदर 210। ठीक है, 210 ये जो आपका बन रहा है, ये अब आपकी इक्वेशन बनेगी। इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपकी बनेगी। इसको पूरा सिंप्लीफाई जब करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक करके, मिडिल टर्म ब्रेक किया हमने, तो ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, x माइनस 12, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 12 और x की वैल्यू आ रही है 13। जब x की वैल्यू 12 है, मतलब हिंदी में 12 है, तो इंग्लिश में कितने आएंगे? 18 माइनस 12। ठीक है, इंग्लिश में माइनस करके आएंगे क्योंकि दोनों का सम कितना है? 30 है। तो हिंदी में अगर 12 है तो इंग्लिश में कितने होंगे? 18। हिंदी में अगर 13 है तो इंग्लिश में कितने आएंगे? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन फिगर DEFG is a square and angle BAC is 90 डिग्री, प्रूव दैट। हमें एक ये स्क्वायर दिया हुआ है, ये अंदर एक स्क्वायर है और ये एंगल दिया हुआ 90 डिग्री का। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AGF इज सिमिलर ट्रायंगल DBG। AGF आपका ये बन रहा है और दूसरा बनता है DBG। इसको सिमिलर प्रूव करना है एंड देन AGF को इसके सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, पहले इसको इसके सिमिलर प्रूव करेंगे, इसको इसके सिमिलर प्रूव करेंगे, तो अल्टीमेटली ये दोनों जो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। और फिर उसके बाद हमें इसकी जो रेशोज़ हैं वो करनी है, इसकी साइड्स की जो रेशोज़ हैं उनको देखना है। चलो अब इसके अंदर हम देखते हैं कैसे करना है। इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल DBG वी हैव एंगल GAF इज इक्वल टू एंगल BDG।
GAF कितना बनता है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, BDG। ये क्योंकि ये राइट एंगल, ये स्क्वायर है ना अंदर, तो इसके ये जो एंगल से 90 डिग्री के होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। एंड AGF इज इक्वल टू DBG कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, AGF इज इक्वल टू DBG। ठीक है, ये लाइंस जो हैं पैरेलल हैं और बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है, दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल, ये लाइंस पैरेलल हैं, ऐसे ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो इट मीन्स ये इक्वल है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा इसके अंदर, क्राइटेरिया लगेगा इसमें AA, एंगल सेम। अब आपको ये करना है, ये वाला एंगल इसके सिमिलर, ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर प्रूफ करना है, तो इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है 90 डिग्री। ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा क्योंकि इसके अंदर भी GE इज पैरेलल टू BC और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सेम क्राइटेरिया से आपका दूसरा वाला जो ये है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, AA क्राइटेरिया से ये भी हो गया। अब ये वाला एंगल इसके सिमिलर है, ठीक है, और यही वाला एंगल इसके भी सिमिलर है, तो अल्टीमेटली ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये क्या होंगे, सिमिलर। थर्ड से ये प्रूफ हो गया। नाउ वी हैव DBG सिमिलर ट्राइंगल EFC, तो इनके जो साइड्स हैं उन वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। BD अपॉन EF इज इक्वल टू DG अपॉन EC, और ये आपका क्या है, स्क्वायर है, BD अपॉन EF इज इक्वल टू DG अपॉन EC। तो EF आपका DE के इक्वल होगा और DG भी आपका किसके इक्वल होगा, DE के इक्वल होगा। तो बस ये वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर, दोनों इक्वल वैल्यूज पुट करनी है आपकी। ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपके पास जो प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर, टू इक्वल कोनिकल होल्स ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर कट ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसके अंदर हमें बताना है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट दी हुई है आपको, ठीक है, और उसमें से आपने दो कोन्स को निकाल दिया है, होल करके निकाल दिया है, और हमें ये बताना है कि जो बचा हुआ जो सॉलिड फिगर है उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका सरफेस एरिया कितना होगा जो बचा हुआ है। सबसे पहले तो देखते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर दी हुई है, तो ये रेडियस हो गई, रेडियस आपकी कितनी दी हुई है, हाइट 14 है, रेडियस दी हुई है 7/2, क्योंकि डायमीटर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई आपकी 7/2। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा आपका πr²h, πr²h हो गया। πr² से आपका जो वॉल्यूम निकल रहा है सिलेंडर का वो बन रहा 539 क्यूब सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है आपका 2πrh, तो इससे आपका सरफेस एरिया हो गया 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं कोन पर। कोन की हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर और कोन की रेडियस है 2.1, तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया कोन का 1/3 πr²h, तो ये हो गया 18.48 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दो कोन निकाले हैं उसने, तो हो गया 36.96 क्यूबिक सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है आपका πrl प्लस πr², πrl प्लस πr², ठीक है। तो πrl और πr² ये सारा वैल्यूज पुट करके आपके पास सरफेस एरिया आ रहा है 43.62 स्क्वायर सेंटीमीटर। दो का निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे 87.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था 539, उसमें से दोनों कोन्स का माइनस कर देंगे तो 502.4 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, अब जो रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, सरफेस एरिया माइनस नहीं होगा, सरफेस एरिया होगा प्लस। जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें से दो कोन्स आपने निकाल लिए, होल किया उसमें से निकाल लिए, अब आपको उसको पेंट करना, तो कितना एरिया पेंट करना पड़ेगा, सिलेंडर का तो करना ही पड़ेगा बाहर जो, लेकिन जो कोन्स निकाले हैं ना अंदर उस एरिया को भी पेंट करना है, तो वो एरिया क्या होगा इसके अंदर ऐड होगा, दोनों का एरिया ऐड होगा, ऐड करके आपके पास आ रहा है 395.25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। A hemispherical tank of diameter 3 meter is being emptied by a pipe is full
हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज फुल ऑफ वाटर. It is being emptied by a pipe at the rate of 3:4/7 liter per second. How much time will it take to make the tank half empty? हेमिस्फीयर टैंक है जिसकी आपको डायमीटर दिया हुआ 3 मीटर, तो रेडियस हो गई 3/2. सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना है हमें. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक हो गया, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया इसका वॉल्यूम. चलो आगे देखते हैं इसके अंदर. वॉल्यूम रिलीज पर सेकेंड, एक सेकेंड में वो इतने लीटर खाली कर देता है. ठीक है, तो 25/7 इतने लीटर निकल जाता है. वॉल्यूम दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर इज 1/2 वॉल्यूम. अब उसको पूरा खाली नहीं करना है, जितना उसका वॉल्यूम है ना उसका आधा खाली करना है. वॉल्यूम है आपका 99/14, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 99/2 इंटू 14. ये इतना खाली करना है, हमें सारे को खाली नहीं करना है. 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर. ठीक है, वॉल्यूम दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड इन लीटर. अब ये आपका क्यूबिक मीटर्स में है, इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. टाइम कितना लग रहा है आपको 25/7 लग रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड करना है. 99 इंटू 1000/28 ये आपका वॉल्यूम है, इसको हमें डिवाइड करना है 25/7 से. तो 25/7 ऊपर आगे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/25. ये आगे आपको डिवाइड करने के बाद 990 सेकेंड, क्योंकि टाइम आपको सेकेंड्स में दिया हुआ था ना. इस सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ रहा है 16 मिनट्स 30 सेकेंड्स, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ मिनट. 16:1/2 मिनट. ठीक है, 16:1/2 मिनट. द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स हु एनरोल्ड फॉर दिस कैंप इज गिवन एज फॉलोड. फाइंड द मीडियन ऑफ द एज एनरोल्ड फॉर द कैंप. ये आपको दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, इसकी मीडियन निकालनी है. ये सब दिया हुआ है. CF ले लेंगे 8 में 10 ऐड किया 18 में 15 ऐड किया 33, इस तरह से ऐड करके लास्ट आपकी आ रही है 140. ठीक है, n आपका 140 है तो n/2 हो गया 70. देखो 70 कहाँ आ रहा है, 70 इसमें आ रहा है. 70 आपको चेक करना होता है CF में, कि CF में 70 कहाँ एग्जिस्ट करेगा. तो ये आपका क्लास इंटरवल हो गया. ठीक है, L आपका 55 है, F आपका 40 है, CF आपका 58 है. CF मैंने बताया हमेशा प्रीसीडिंग लेते हैं. H आपका 10 है. ये सारी वैल्यूज़ आपने इस मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर दी, तो मीडियन एज आ गई आपकी 58. ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका सेक्शन C, सेक्शन D सैम्पल पेपर 3rd का. ओके जी, थैंक यू.